हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सब कैसे हो? आप सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मीणा जी स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। मीणा जी स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सबके सामने अंडर ग्रेजुएट जो आरआरबी एनटीपीसी की होगी, उसके लिए मैं आपके पास में बेस्ट 15 क्वेश्चन यानी कि बेस्ट 15 क्वेश्चन लेकर उपस्थित हूँ। तो आइए दोस्तों, अपन चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में सेम आएंगे, ठीक है ना। डाटा चेंज होके सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है अपना कि पाइप ए और बी एक टंकी को 72 मिनट और 76 मिनट में क्या करते हैं, भरते हैं। पाइप ए और बी एक टंकी को 72 मिनट और 76 मिनट, खाली टंकी को 72 मिनट और 76 मिनट में भर सकते हैं। पाइप ए और बी दोनों को एक साथ खोला जाता है। कितने समय बाद पाइप बी को बंद कर देना चाहिए जिससे खाली टंकी कुल 54 मिनट में पूरी तरह भर जाए? तो देखिए, ये कितनी देर में भर रहा है? 72 मिनट में। ये कितनी देर में भर रहा है दोस्तों? 72 मिनट में भर रहा है। और बी कितनी देर में भर रहा है? 76 मिनट में। दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 18 इंटू 4 इंटू 19, ठीक है। यहाँ से 72 का भाग देते हैं तो 19, ए की एफिशिएंसी 19 आती है, बी की एफिशिएंसी यहाँ से 18 आती है, ठीक है दोस्तों। तब कहता है कि टंकी 54 मिनट में बढ़ जाए, टंकी 54 मिनट में बढ़ जाए और बी को किस समय पे बंद किया जाए। तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या है कि 54 मिनट तक, तो 54 मिनट तक ए तो पूरा कार्य करेगा ही करेगा। 19 की एफिशिएंसी से 54 मिनट तक टोटल काम करेगा ही करेगा। तो टोटल काम कितना है? 72 इंटू 19 है। कितना है? 72 इंटू 19 टोटल काम है। इसमें से 54 इंटू 19 काम कौन कर रहा है? ए कर देता है। इसमें से माइनस किया तो कितना काम बच रहा है? अब कितना काम बच रहा है? 19 इंटू 18, 19 इंटू 18 काम बच रहा है। और इसको कौन करेगा? इसको बी करेगा। और किस एफिशिएंसी से करेगा? बी की एफिशिएंसी कितनी है? 18 ही है ना, तो इस 18 की एफिशिएंसी से करेगा। तो कितने दिन में कर देगा? 19 मिनट में कर देगा वो। कितने मिनट में कर देगा ये? 19 मिनट में कर देगा, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 15,255 है। यदि उनके मूल्य 3:5:7 के अनुपात में है तो सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या आएगा। 15,255 3 वस्तुओं का औसत है, तो रेशियो का भी यहाँ पे क्या ले लो? औसत ले लो। रेशियो कितना आ रहा है? 7, 5, 12 और 3 15। 15 का औसत कितना आ जाएगा? 3 वस्तुओं में 3 आ जाएगा, ठीक है ना। 15 का औसत कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो 15,255 बटे 3, यानी कि सभी का औसत है, तो औसत को औसत के बराबर कर दो, कितना आ जाएगा? 5 3 15, 5 3 15 और यहाँ से कितना आ गया? 8 3 0, 8 3 24 और एक बच गए 5 3 15, 5 3 15, 5,085 रुपये। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्योंकि जो औसत दे रखा है तो उसमें इसका भी क्या कर दो? औसत ही निकाल के औसत का ही भाग दे दो, ठीक है। तो सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 व्यक्ति पी क्यू और आर ने 11:8:20 के अनुपात में 11:8:20 के अनुपात में अपने हिस्सों के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 9 महीने बाद क्यू ने अपना 35% हिस्सा वापस ले लिया, जबकि आर ने पूरे वर्ष होने से पहले 7 महीने पहले ही अपना 14% हिस्सा वापस ले लिया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 40,700 है तो लाभ में आर का हिस्सा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बढ़िया है। तो देखिए, पी क्यू आर कौन है? पी क्यू आर, यहाँ पे कौन है? पी है, यहाँ पे कौन है? क्यू है, और यहाँ पे कौन है? आर है। ये 11:8:20, ठीक है। ये 11 तो पूरा कितना, पी तो कितना महीने रखता है? पूरे के पूरे 12 महीने रखता है। ये कितने महीने रखता है? 9 महीने। तो 8 को रखता है ये, किसको? 9 महीने। तो इस पूरी राशि को रखता है ये 9 महीने तक, ठीक है ना। पूरी राशि को 9 महीने तक रखता है। फिर इसका 35% ले लेता है, यानी कि 8 का फिर बाद में कितना रखता है? ओनली 65% ही रखता है। तो 13/20, 13 × 104, 104 का आधा
52, 52 में 10 का भाग दे दो, 5.2, 5.2 को कितने दिनों तक रखता है? 3 महीने तक। 5.2 को कितने दिनों तक रखता है? 3 महीने तक। ये इसमें क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, ठीक है ना, ये इसमें क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। 20 को तो कितने महीने? 7 महीने पहले रहना, तो 20 को 5 महीने ही रखता है, फिर 20 का 14% ले लेता है। कितना कितना आता है? 14%, 17 पॉइंट कुछ आएगा। देखिए 20 का 14% बाहर निकाल देता है तो कितना परसेंट बचता है? 86% बचता है। 86% बचता है ना। तो 20 पंजे 100 और 5 का भाग दे दो 86 में, 17 5 85 और 17 5 85, ठीक है, एक बच गया। 17.2, 17.2 को प्लस 17.2 जो आया, 17.2 जो आया, इसको पूरे के पूरे कितने महीने रखेगा? 7 महीने रखेगा। अब यहाँ से क्या कर दो, इसको तो देखो कैंसिल, इसको तो हटा, यहाँ से हटा दो। अपने को ये तो निकालने के लिए तो किया था, तो ये तो यहाँ से हटा दो। अब इनको सबको क्या करो? जोड़ो। इन सबको क्या करो? ऐड करो। 11 इंटू 12 किया तो कितना आता है? 132, ठीक है, पी का हिस्सा 132। 8 नाम 72, 8 नाम 72 प्लस 5 थी 15, 15.6, 15.6, फिर प्लस 20 पंजे 100 और 17 सत्ते 119, 7 दूनी 14, 20.4, 20.4। अब इन सबको क्या कर लो? यहाँ पे ऐड कर लो। कितना आ गया? 132, 132 तो ये आ गया, प्लस 87.6 ये आ जाएगा, प्लस 120.4 ये आ जाएगा। अब इन सबको ऐड करो तो कितना आता है? कितना आता है? 440, है ना। कितना आता है? 440 आता है, ठीक है ना। तो यहाँ से दे दो 40,700 में 440 का भाग दो। और किसके बारे में पूछ रहा है ये? आर का, पी क्यू आर। आर का कितना है? आर का रेशियो कितना है? 120.4, 120.4 से मल्टीप्लाई कर दो। 120.4 से 1 दशमलव बटी ये 0 बटी, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, ठीक है ना, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। यहाँ से क्या करोगे? यहाँ से क्या करोगे? 11 4 44, 4 बार, और 11 3 33 और 11 7 77, ठीक है, 37 आ गया। अब इस 4 से इसको काट दो, 4 थी 12 और 4 एकम 4, 301 इंटू 37 कर दो। 301 इंटू कितना कर दो? 37, 37 का 37 और 37 3 कितना होता है? 3 चौक 12, 37 इंटू 3 करते तो कितना होता है? देखिए देखिए, अपन ने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है, जोड़ने में गड़बड़ की है। देखो देखो देखो, तो 100 और 120 कितना होता है? ये 220.4 होता है ना। कितना होता है? 220.4 होता है ना, 220.4 होता है। तो 220.4 ही लिखो ना वहाँ पे भी, 220.4 ही लिखना है यहाँ पे भी। देखिए, आइए आइए, घबराने की दिक्कत नहीं है। आइए इसको वापस कर लेते हैं, इसको पूरे को हटा देते हैं और इसको क्या करते हैं? वापस करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, लो चलो देखो, 40,700 इसमें दिया हुआ है, ठीक है। 440 उसका टोटल आया है, 440 इंटू कितना आ गया अब यहाँ से? 2200, 220.4, पॉइंट को उठाई, यहाँ पे जीरो लगाई, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ से चलते हैं, 11 4 44 और 11 का भाग 37, 4 का भाग इसमें दो, 4 पंजे 20, फिर 4 पंजे 20 और 4 एकम 4, 551 इंटू 37 करना है। कितना करना है? 551 इंटू 37 करना है। तो 20,387 इसका राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। 20,387 इसका राइट आंसर है, क्योंकि 7 आ रहा है तो 7 एक ही ऑप्शन में है, इसलिए राइट आंसर ये हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कुछ नहीं था, पी क्यू आर किया, 11 के रेशियो को पूरे 12 महीने रखा, क्यू ने 8 रेशियो को तो 9 महीने तक रखा और 5.2 रेशियो को 3 महीने तक रखा। 20 को यहाँ पे 5 महीने तक रखा, क्योंकि 7 महीने, वर्ष खत्म होने से 7 महीने पहले की बात कर रहा है। फिर 14% हटाने के बाद में, 14% हटाने के बाद में कितना? 17.2 रुपये आते हैं, उसको 7 महीने तक इसने रखा, ठीक है दोस्तों।
सबको जोड़ा, सबको जोड़ के ये यहाँ से क्या किया, भाग दिया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एक सीढ़ी दीवार के सहारे इस प्रकार है टिकी हुई है कि वह भूमि से 60 डिग्री का कोण बनाती है। जमीन से कितने डिग्री का कोण बना रही है वो, 60 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है ना, 60 डिग्री का कोण बना रही है और 10 मीटर है। तो सीढ़ी का पाथ दीवार से कितनी दूरी पर है, ये दीवार है, ये सीढ़ी और दीवार के पाथ के बीच की दूरी है, और ये हो गई सीढ़ी की दूरी। ये कितने डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो आपने देखा होगा ये 30 डिग्री का है, 30 डिग्री के सामने एक है, तो 60 डिग्री के सामने कितना होता है, √3, √3 ये है, तो इसके सामने कितना, √3 तो यहाँ पे कितना आता है 2a, 2a की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, कितना गुना, 5 गुना। तो पूछ रहा क्या है, इसकी वैल्यू तो पूछ रहा है, इसकी पूछ रहा है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 गुना 5 मीटर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी आंकड़ा समुच्चय का बहुलक उसके माध्य से 17.7 अधिक है। क्या है, बहुलक अधिक है, तो किससे, माध्य से, मोड माइनस MEAN मीन बराबर कितना है, 17.7 अधिक है, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, मीन बराबर 17 माइनस क्या लिखना है, मोड, 17 माइनस मोड। अब इसको किस में, उस फॉर्मूले में लिख दो, कौन से वाले में, कि बहुलक बराबर मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन की जगह क्या लिख दो, 17 माइनस मोड, ठीक है ना। अगले पेज पे चलते हैं, क्या लिखना है, 17 माइनस मोड। देखिए यहाँ पे क्या है, बहुलक है, MODE मोड, ठीक है, बराबर 3 मीडियन माइनस 2, 17 पॉइंट कितना है, 7 ना, हाँ 17.7 माइनस मोड बहुलक, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा, 2 बहुलक इधर आ जाएगा और एक ये बहुलक है, 3 बहुलक, 3 मोड प्लस 3 मीडियन बराबर 17 दूना 34 और 35.4, 35.4। तो मोड ये माइनस आ जाएगी, नहीं माइनस है, मोड माइनस मीडियन बराबर 35.4 में 8 का भाग दे दो, कितना अधिक है, 8 चौक 32, 8 चौक सॉरी 3 का भाग, 8 का थोड़ी 3 का भाग दो, 8 का कैसे देगा, 3 3 है ना, 3 कॉमन लिया ना, तो 3 का भाग दो, तो कितना आ गया, 8 दिया 24, 3 एकम 3, 35.4 है, 35.4 में कितने का भाग देना है, 8, 3 का भाग देना है, 35.4 में 3 का भाग देना है, तो 3 एकम 3, ठीक है, फिर 3 एकम 3, 2 बज के 24, 3 घंटे 24, 11.8 इसका क्या है, राइट आंसर है। बहुलक माध्यिका से 11.8 क्या होगा, अधिक होगा, 11.8 अधिक होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ए की आयु बी की आयु के 4 गुने के योग, ए की आयु प्लस बी की आयु का 4 गुना, इसका योग कितना होता है 37। जब ए की आयु का 7 गुना, इस ए की आयु का कितना गुना, 7 गुना, प्लस बी की आयु का कितना गुना, 6 गुना, दोनों जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है, इनका आयु का योग 61 हो जाता है। तो बेटा जी क्या करो हुए, इसको भी क्या कर लो, 7 से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, इसको भी क्या कर लो, 7 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 7a से 7a इसमें से क्या कर लो, फिर घटा दो, तो यहाँ से 7a से 7a कैंसिल हो जाएगा, 7 चौक 28, बी में से 6 भी जाएगा, कितना भी बचेगा, 22 भी बचेगा, बराबर 37 इंटू 7 करते तो कितना आता है, 259, कितना आता है 259, 259 में से 61 जाएगा तो कितना आएगा, 198, 198, तो 22 नम्मा 198, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई, बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 9 आ गई, ठीक है ना। तो बी की वैल्यू 9 आ गई तो यहाँ पे रख दो, ए प्लस
9 चौक 36 बराबर 37। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 1 आ गई। तो ए और बी की वैल्यू तो पूछी है, 9 + 1 कितनी है 10। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या है, एक चतुर्भुज है जो ए बी समानांतर डी सी है। ए बी सी डी क्या है, एक चतुर्भुज है। ठीक है दोस्तों, ये एक चतुर्भुज है, ए बी सी और ये डी। अब ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है, इसमें विकर्ण की भुजा का योग दिया हुआ है और इनका मध्य बिंदु दिया हुआ है। ठीक है ना, इन मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा दी हुई है। क्या चलते हैं, यदि ए बी की वैल्यू 14 दे रखी है, बी सी की वैल्यू 73 दे रखी है, बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 73 दे रखी है, और डी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 90 दे रखी है, और ए डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 22 दे रखी है। तो ये ई और एफ है, ये ई और एफ है क्योंकि जो विकर्ण है वो इसको काट रहे हैं और इनके मध्य बिंदु, विकर्णों के मध्य बिंदु क्या है, ई और एफ है। तो इसका मान क्या होगा, तो ई एफ की वैल्यू क्या आती है, आपको थ्योरम पता होगी। ई एफ की वैल्यू आती है 1/2 डी सी माइनस ए बी, डी सी माइनस ए बी, डी सी माइनस ए बी कितना आ गया 1/2, डी सी कितना है 90 माइनस 14, 90 माइनस 14 कितना होता है 76, 76 का आधा कितना हो गया 38। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया 38 आ गया। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या आ गया 38 आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के लिए इतना ही। सभी साथियों को क्या, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है दोस्तों।